जहाँ पर शोहरत का हर पैमाना खुद ही टूट जाता है, जहाँ पर शोहरत का हर पैमाना खुद ही टूट जाता है, जहाँ पर हास्य का झरना सा जैसे फूट जाता है। और इसे मैं ही नहीं कहता, यहाँ हर लोग कहता है। इसे मैं ही नहीं कहता, यहाँ सब लोग कहते हैं। जयंत नाम है ऐसा कि महफिल लूट जाता है। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर जयंत शाह जी के लिए। मंच को नमन करता हूँ, आप सबकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। मैंने बच्चों को कहा, इंग्लिश वाले जैसे कहते हैं कि बच्चों ये बताओ तुम्हारे एक हाथ में 6 केले, दूसरे हाथ में 6 केले, कुल कितने केले हुए? तो बच्चे भी आजकल स्मार्ट, बोले सर बिल्कुल नहीं। उसने हाथ झाड़ लिया, बोले केले है कहाँ? तो मैंने कहा यार मैथमेटिक्स का सवाल है, माना जाता है। मान लो तुम्हारे एक हाथ में 6 केले हैं, दूसरे हाथ में 6 केले हैं, तो कुल कितने केले हुए? तो बच्चे ने जवाब दिया 20। मैंने कहा नालायक, जब 6 और 6 12 हो सकते तो 20 क्यों? तो बच्चे ने कहा साहब जब हमने मान लिया केले हैं तो आप भी 20 मान लो, क्या दिक्कत है? सही कह रहा हूँ भाई साहब, ऐसी ऐसी स्थितियाँ हो जाती है। मैं हास्य व्यंग का कवि हूँ और इन देखिए जिन लोगों ने कविता पढ़ ली है उनके चेहरे की देखिए, वो बहुत खुश है, और जिनकी बारी आने वाली बहुत टेंशन में है। पता नहीं इस गांव में जमेंगे नहीं जमेंगे। मैं कहता हूँ जमना हमना कुछ नहीं होता, आप थोड़ा थोड़ा सा मेरी बात सुनते रहना और ताली बजाते रहना, आपको आनंद। क्या कोरोना काल में ताली बजाने से, आपको मैं बता दूँ, कोरोना में ताली बजाने से कोरोना की बीमारी भी भागती है और डेंगू के मच्छर भी भागते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके आप तालियों का रफ्तार बढ़ाएंगे और मैं आपको अपने साथ, मैं सही बता रहा हूँ, मैं हास्य व्यंग का कवि हूँ भाई साहब। मैं प्यार मोहब्बत की बात नहीं करता, पाकिस्तान की बात नहीं करता, ओश की बात नहीं करता। मैं तो एक टीचर हूँ, मैंने अभी आपको कहा था। मैंने तो ऐसा नहीं, मगर ऐसा नहीं है कि हास्य कवि देशभक्ति नहीं जगा सकता है। संजय पांडे जी साहब सुनिए, जगा सकता है, मगर हमारे तरीके कुछ अलग होते हैं साहब। हमने तो बच्चे, हम तो टीचर है साहब, पहला एक्सपेरिमेंट अपने कॉलेज में करते हैं। हमने सब बच्चों को बुलाया, कहा कि बच्चों कसम खाओ आज के बाद जिंदगी में कभी सिगरेट नहीं पियोगे। सुनना प्रधान जी, कि आज के बाद जिंदगी में कभी सिगरेट नहीं पियोगे। सारे बच्चों ने कसम खाई। मैंने कहा आप कसम खाओ आज के बाद जिंदगी में कभी शराब को हाथ नहीं लगाओगे। सारे बच्चों ने कसम खाई। मैंने कहा आज के बाद किसी लड़की को देखकर घूरोगे नहीं। सारे बच्चों ने कसम खाई। अब मेरा मामला बन गया था साहब। मैंने कहा आप कसम खाओ कि वक्त पड़े तो अपनी जान देश के लिए कुर्बान कर दोगे। तो सारे लड़के खड़े होकर बोलने लगे साहब सिगरेट पीना नहीं, शराब को छूना नहीं, किसी लड़की की तरफ देखना नहीं, तो ऐसी जान का करना क्या है वतन के लिए। क्या बात है, वाह वाह, सही कह रहा हूँ भाई साहब। मैं बिल्कुल, मैं छोटी छोटी बातें करता हूँ। मैं कविता तो हो गई है, बहुत देर से कविता हम लोग सुन रहे हैं भाई, जिंदाबाद। मैं देख रहा था बहुत कई लोगों के चेहरे पे टेंशन आ गई, दे कविता दे कविता। और ऊपर से वो कह रहे हैं बिहार से आए हैं, उत्तराखंड से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं। अरे आए किस लिए हैं आपके गाँव में? क्योंकि आपने बुलाया है। सही बात भाई, आप बुलाओगे पेमेंट करोगे तो शाहरुख खान भी आ जाएगा, क्या दिक्कत है? तो हम भी आए हैं भाई, सही बात। मैं ये बताना चाहता हूँ, इसका मतलब ये है कि हम सब बुलाने पर आए हैं, बिना बुलाने पर नहीं आएंगे। तो कहीं आप गलतफहमी मत पालना। कभी भी ऐसा नहीं कि आप कुछ प्रोग्राम कर लो बिना बुलाओ और ये समझ लो आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। सही कह रहा हूँ मैं बिल्कुल पाकिस्तान की बात नहीं करता। मैं तो बैठा हुआ था डॉक्टर साहब, अभी मैच देख रहे थे हम लोग, पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया से अब तक निपट चुका जब तक मेरी बारी आई। सच्ची कहानी बता रहा हूँ, मुझे घटना बता दे रहा हूँ आपको। भाई जोरदार तालियां होनी चाहिए। वाह, 2020 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। तो मैं सही बता रहा हूँ, बिल्कुल टेंशन देना नहीं है। हम तो हास्य व्यंग के कवि हैं। हम पाकिस्तान या चाइना पर कोई भी बात नहीं करेंगे। और क्या करना है बात साहब, एक वो पिद्दी सा देश और दूसरा जिनकी पिद्दी पिद्दी सी आंखें। मैं सही कह रहा हूँ, वो 3 देश के लोग बैठ करके बियर पी रहे थे, एक पाकिस्तानी, एक चाइनीज और इंडियन भी पीलीभीत का, आपके गांव का। तो एक एक पैक पीने के बाद पाकिस्तानी वाले ने गिलास को हवा में उछाला, जेब से पिस्तौल निकाली और गिलास को हवाई में फोड़ते हुए कहा हमारा अंदाज है जिसके साथ एक बार बैठ के पी लेते हैं दोबारा उस गिलास को हाथ नहीं लगाते। अच्छा, वो चाइनीज को बड़ा अच्छा लगा ये स्टाइल, उसे कुछ नया करना था। उसने बियर की बोतल को हवा में उछाली, जेब से पिस्तौल निकाली और बियर की बोतल को फोड़ते हुए कहा हमारा भी स्टाइल है, जब हम भी किसी बियर से एक पैक पी लेते हैं दोबारा उस बोतल को हाथ नहीं लगाते। अब बाड़ी भाई साहब, आपने एडवांस में ताली बजा दी, बहुत एडवांस लोग हैं यहाँ के लोग। अभी नहीं, तालियां संभाल रखो, जहाँ जरूरत पड़ेगी बजाने के लिए मैं कहूँगा, आपको टेंशन नहीं लेना। थोड़ा सा आप चलाते रहना। तो वो बियर पी रहे थे 3 देश के लोग, पाकिस्तानी, चाइनीज और इंडियन।
पाकिस्तानी ने एक पैक पिया, गिलास को हवा में उछाला, जेब से पिस्तौल निकाली और गिलास को फोड़ते हुए कहा, हमारा अंदाज है जब एक गिलास से हम एक पैक पी लेते हैं दोबारा इस गिलास को हाथ नहीं लगाते। चाइनीज़ को ये बात बहुत पसंद आई, उसने बियर की बोतल को हवा में उछाली और जेब से पिस्तौल निकाली, बियर की बोतल को फोड़ते हुए कहा, हमारा स्टाइल है जब किसी बियर की बोतल से एक पैक पी लेते दोबारा उस बोतल को हाथ नहीं लगाते। अब आई बारी इंडियन की, इंडियन था पीलीभीत का, उसे भी कुछ दिखाना था, उसने प्लेट को हवा में उछाली, जेब से पिस्तौल निकाली और पाकिस्तानी और चाइनीज़ को भूनते हुए कहा, हमारा अंदाज है जिसके साथ एक बार बैठ लेते दोबारा नहीं बैठते। क्या बात है भाई, जिंदाबाद। तो सही कह रहा हूँ भाई साहब, हम तो पाकिस्तान को ऐसे ही निपटा देते हैं, इसके लिए लंबी भाई समझ लो इनके साथ बैठ के पीना। सही कह रहा हूँ भाई साहब, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। आप तो ये समझ के बिल्कुल मैं देवभूमि से आया हूँ, मैं आपको बता दूँ देवभूमि में बहुत सारी चीज़ें बहुत फेमस है और क्या क्या विशेषता है बहुत सारी है, आप सब जानते हैं। वो बैठे हुए थे, कह रहे ताली नहीं बजा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे वो नहीं बजा रहे। मैंने कहा मुझे बुलाओ, सब ताली बजवाएंगे। बोले क्यों? मेरे पास पूरा तर्क है। मैंने कहा यार ऐसा है, योगी जी ताली बजवा रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, वो कहाँ के हैं? बोले उत्तराखंड के। तो मेरे कहने पर यार मुड़िया गांव के लोग तो ताली बजा ही सकते हैं, तुम्हें बताओ। सही कह रहा हूँ, देवभूमि की बहुत सारी खासियत है, बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम। मैं आपको सही बता रहा हूँ, 3 चीज़ें हमारे प्रदेश की बहुत खासियत है। एक तो देखिए क्या है कि पहली पहचान पावन गंगोत्री का धाम, जहाँ से भी गुजरी वो पुण्य स्थली है। आप सब जानते हैं गंगा जहाँ जहाँ से निकली वो सारे शहर, चाहे वो इलाहाबाद हो चाहे वो बनारस हो, सब पुण्य स्थली है। कि पहली पहचान पावन गंगोत्री का धाम, जहाँ से भी गुजरी वो पुण्य स्थली है। दूसरी विशेषता यमुनोत्री की लहर, जहाँ जहाँ लहराई वहाँ खुशहाली है। और तीसरी विशेषता की बात करूँगा, आप हवा में उछल जाओगे। अभी नहीं, अब एडवांस में नहीं। कि पहली विशेषता पावन गंगोत्री का धाम, जहाँ से भी गुजरी वो पुण्य स्थली है। दूसरी विशेषता यमुनोत्री की लहर, जहाँ जहाँ लहराई वहाँ खुशहाली है। और तीसरी विशेषता है नारायण दत्त तिवारी, जिनकी कथा अनंत अनंत निराली है। जहाँ जहाँ गुजरे इनके पद चिन्ह, वहाँ की बंजर भूमि आज भी हरियाली है। सही कह रहा हूँ भाई साहब, हम तो देवभूमि के लोग हैं साहब, हम तो भाई साहब ऐसे ही काम चलाते हैं। बहुत अभी उन्होंने बहुत सुंदर संत सुनाया, इनको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे हास्य के कवि है। मैं सही कह रहा हूँ। तब हम कहना चाहिए प्यार मोहब्बत की बात अगर हास्य कवि कहे तो कैसा हो सकता है कि वैलेंटाइन पर किसी लड़की को देकर उपहार कुछ इस तरह से किया मैंने प्यार का इजहार, कि ओ मेरी गूगल की खोज, FB पर नित्य नित्य बदलती पोज, जब से सर्च किया है मैंने तुम्हारा प्रोफाइल, मेरा दिल वाइब्रेशन में आ गया जैसे कि मोबाइल। कि मेरा दिल वाइब्रेशन में आ गया, थोड़ा सा तालियां रोक के रखना, कि मेरा दिल वाइब्रेशन में आ गया जैसे कि मोबाइल। और प्यार के वायरस अचानक शिवसेना की तरह बगावत पे उतारू हो गए हैं। तुम अब जितनी बार भी दबा लो नोटा, EVM के अकॉर्डिंग अगले 5 साल तक हम तुम्हारे हो गए। फिर आपने तालियां गलत जगह, कविता भी पूरी नहीं हुई। कि प्यार के वायरस अचानक शिवसेना की तरह बगावत पे उतारू हो गए हैं। तुम अब जितनी बार भी दबा लो नोटा, EVM के अकॉर्डिंग अगले 5 साल तक हम तुम्हारे हो गए हैं। तो लड़की पहले शर्माई, फिर धीरे से मुस्काई, बोली आपके प्रणय निवेदन ने बढ़ा दिया है मेरे दिल का ग्राफ, और आपके गिफ्ट के बदले मैं भी कुछ देना चाहती हूँ जनाब। बस इतनी सी विनती मेरी मान लेना हुजूर, अगले रक्षाबंधन में भैया घर आ जाना जरूर। ये विडम्बना, हम तो हाथ से कभी हम प्यार मोहब्बत भी करते हैं तो हमारे साथ कोई विडम्बना हो ही जाती है। क्या कहे, सही कह रहा हूँ भाई साहब। ऐसा नहीं, हमने जीवन में सच्चा प्यार भी किया था प्रधान जी, आपकी कसम खा के कह रहा हूँ, आपने बहुत अच्छा गाना सुनाया। मैं सही कह रहा हूँ, हमने जीवन में सच्चा प्यार भी किया था और लड़की से जाकर के कहा कि प्रिय तुम्हारे बिना मेरा जीवन बिल्कुल अंधकार। अच्छा लड़की थी स्मार्ट, पूछ बेटी हाउ मच डार्क। अब इतनी इंग्लिश मैंने इसलिए बताया कि आपको लगे कि आपने एक पढ़े लिखे कवि को बुलवाया है। कि मैंने भी जीवन में किया था कभी सच्चा प्यार और लड़की से जाकर कहा कि तुम्हारे बिना मेरा जीवन एकदम अंधकार। लड़की स्मार्ट थी और पूछ बैठी हाउ मच डार्क। अब मुझे सिद्ध करना था तो उसे लेकर गया एक अंधेरे बंद कमरे में। सही कह रहा हूँ, एक अंधेरे बंद कमरे में जहाँ बिल्कुल घना अंधेरा छाया था। उसकी आंखों में पट्टी बांधी और उस कमरे पर लेके गया
और उस कमरे पर ले जाकर उसकी आंखों से पट्टी उतारते हुए हमने कहा कि प्रिय, इस कमरे में जितना अंधेरा है, तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी उतना ही अंधकारमय। सुनना भाई साहब, बहुत बहुत पंक्तियां पंडित जी, कि हमने उस अंधेरे कमरे में जाकर के उसकी आंखों से पट्टी उतारी और कहा, प्रिय, इस कमरे में जितना घना अंधेरा है, तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी उतना ही अंधकारमय। बाहर लेके आया, मुझे लगा हमारी फीलिंग समझ गई होगी लड़की बोली कि जो इंसान अंधेरे कमरे में ले जाकर बिना कुछ करे अपने गर्लफ्रेंड को बाहर ले आए, उसके जीवन में उजाला कभी आ ही नहीं सकता। सही कह रहा हूँ भाई साहब। उसके बाद हमने कभी प्यार मोहब्बत नहीं किया दादा, बिल्कुल डायरेक्ट शादी की और देखना आनंद लेना, शादी की। और हमें क्या पता कि जो है शादी जो है लव मैरिज में आदमी अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करता है, अरेंज मैरिज में। तो हमने शादी की और शादी की पहली रात को ही अपनी श्रीमती जी से कहा, जैसे कि आप सब जानते हो कि कभी के जीवन में क्या है, साधना, आराधना, प्रेरणा, पूजा। हमने पहली रात को ही अपनी श्रीमती जी से कहा कि तुम मेरी साधना हो, तुम मेरी आराधना हो, तुम मेरी पूजा हो, तुम मेरी आरती हो, तुम मेरी कल्पना हो, तुम मेरी प्रेरणा हो। इतना ही कहा था भाई साहब कि श्रीमती जी चालू हो गई, तुम मेरे सुखविंदर हो, तुम मेरे बलविंदर हो, तुम मेरे रमेश हो, तुम मेरे मुकेश हो, तुम मेरे प्रकाश हो, तुम मेरे विकास हो। मैंने कहा ये प्रकाश तक तो मामला ठीक है, मगर विकास नहीं, क्योंकि पिछले 70 सालों से विकास पैदा होने की कोशिश में है। अब सुनना कविता का तक पहुंचना कि पिछले 70 सालों तक विकास जो है पैदा होने की कोशिश में है। वो एक नेताजी आए, उन्होंने भाषण दिया, हमको वोट दो तो विकास होगा, हमको वोट दो तो विकास होगा। तो बगल से एक चाची निकल कर आई, बोले आप तो पिछली बार भी कह रहे थे विकास होगा, मगर हमारे घर में तो मुन्नी हुई। तो सुनना कि शहर के किसी चौराहे पर विकास एक दिन पकड़ा गया, ट्रैफिक मैन के हाथों बुरी तरह जकड़ा गया। ट्रैफिक हवलदार ने मूंछों पर ताव देते हुए कहा, जब तक है इस नाके पर मेरी ड्यूटी, कोई भी नाबालिग चला नहीं सकता स्कूटी। अब देखना विकास का क्या होता है, धीरे धीरे हास्य के साथ आप व्यंग्य तक पहुंचना, और व्यंग्य तक आप पहुंच जाएं तब मुझे तालियों का आशीष देना। कि शहर के किसी चौराहे पर विकास एक दिन पकड़ा गया, ट्रैफिक मैन के हाथों बुरी तरह जकड़ा गया। ट्रैफिक हवलदार ने मूंछों पर ताव देते हुए कहा, जब तक है इस नाके पर मेरी ड्यूटी, कोई भी नाबालिग चला नहीं सकता स्कूटी। और तू तो अभी कल का लौंडा है, जुम्मा हुए चुनावी रैली में पैदा हुए, बिना हेलमेट के दौड़े जा रहे, अबे सिग्नल पर सिग्नल तोड़े जा रहा है। विकास ने तुरंत हाथ पैर जोड़ लिए और जोड़ते हुए क्या कहा, अब व्यंग्य तक पहुंचना। विकास ने तुरंत हाथ पैर जोड़ लिए, बोला देश में छाई मंदी है, इसलिए मुझे थोड़ी जल्दी है। विकास ने कहा कि देश में छाई मंदी है, इसलिए मुझे थोड़ी जल्दी है। वैसे मुझे जाना है दूर गांव तक, बरगद के पेड़ और पीपल की छांव तक। मेरी राह देख रहे हैं बच्चे, बूढ़े और जवान, मेरे लिए आंखें बिछाए हैं इस देश के किसान। बैंक तक पहुंचना कि विकास ने तुरंत ही हाथ पैर जोड़ते हुए कहा, देश में छाई मंदी है, इसलिए मुझे जल्दी है। वैसे मुझे जाना है दूर गांव तक, बरगद के पेड़ पीपल की छांव तक। मेरी राह देख रहे हैं बच्चे, बूढ़े और जवान, मेरे लिए पलके बिछाए हैं इस देश के किसान। तो ट्रैफिक मैन ने तुरंत गियर बदला, जेब को टटोला और चालान की रसीद बुक दिखाते हुए बोला कि बेटा जब तक है इस देश में भ्रष्टाचार की पहरेदारी, तुझे भी चुकानी पड़ेगी हर चौराहे पर अपनी हिस्सेदारी। तो ट्रैफिक मैन ने तुरंत गियर बदला, जेब को टटोला और चालान की रसीद बुक दिखाते हुए बोला कि बेटा जब तक है इस देश में भ्रष्टाचार की पहरेदारी, तुझे भी चुकानी पड़ेगी हर चौराहे पर अपनी हिस्सेदारी। वैसे तुझे मालूम नहीं, तू सिर्फ एक चुनावी वैसे तुझे शायद मालूम नहीं, ज्यादा बोलेगा तो कल के अखबार में छप जाएगा। वैसे शायद तुझे मालूम नहीं, तू एक चुनावी नारा है, ज्यादा बोलेगा तो कल के अखबार में छप जाएगा। अबे सरकारी फाइल में पैदा हुआ और सरकारी फाइल में दब जाएगा। तब कहना चाहता हूं कि खौफ नहीं इस जहां में, जुल्म है कि सितम है। जितेश जी कि खौफ नहीं इस जहां में, जुल्म है कि सितम है। तुम्हारे हाथ बंदूक है, हमारे हाथ कलम है। मैं मंच की बात करता हूँ, विशुद्ध कविता की बात करता हूँ कि खौफ नहीं इस जहां में,
जुल्म है कि सितम है। तुम्हारे हाथ बंदूक है, हमारे हाथ कलम है, और इस वक्त खामोशी सबसे अच्छा विकल्प है। कि इस वक्त खामोशी ही सबसे अच्छा विकल्प है। चंद रोज में टल जाएगा मामला जो एक कर्म है। आइए एक गज़ल आपके सामने रखते हुए मैं अपनी स्थान लेना चाहता हूँ कि कुछ बातें बेहद खास है इस शहर में, हवा भी आजकल बदहवास है इस शहर में। कुछ बातें बेहद खास है इस शहर में, हवा भी आजकल बदहवास है इस शहर में। कि भीड़ है, चीख है, शोर है चारों तरफ। ये सिर्फ हमारे शहर की कहानी नहीं है कि बिजली और पानी नहीं है, ये हर शहर का किस्सा है कि भीड़ है, चीख है, शोर है चारों तरफ। महज आदमी की तलाश है इस शहर में, महज आदमी की तलाश है इस शहर में। और चिमनियां छूने लगी जब से आसमान, नदियों को कितनी प्यास है इस शहर में। कि छूने लगी चिमनियां जब से आसमान, नदियों को कितनी प्यास है इस शहर में। और आखिरी शेर, इंसाफ करता है उस चौखट को सलाम, लाठी जिसके पास है इस शहर में, लाठी जिसके पास है इस शहर में।